नमस्कार दोस्तों, जयपुर के खो नागोरियान स्थित करीमनगर की उचित मूल्य दुकान संख्या 489 के अधिकृत डीलर शाहिद भाई ने खाद्य विभाग से गेहूं का आवंटन बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि उनकी दुकान पर प्रतिमाह लगभग 250 क्विंटल गेहूं का आवंटन मिलता था, लेकिन मार्च, अप्रैल, मई और जून 2026 में केवल 197 क्विंटल गेहूं ही उपलब्ध कराया गया। उनका कहना है कि लगातार कम आवंटन मिलने के कारण कई पात्र उपभोक्ताओं को गेहूं नहीं मिल सका, जिससे नाराज लोगों ने दुकान पर हंगामा किया, गाली गलौज की और उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया। शाहिद भाई ने विभाग से मांग की है कि उनकी उचित मूल्य दुकान पर पहले की तरह 250 क्विंटल गेहूं का नियमित आवंटन किया जाए, ताकि सभी उपभोक्ताओं को समय पर राशन उपलब्ध कराया जा सके। ATV 9 जयपुर से जाकिर खान की यह रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं ETV राजस्थान। फिलहाल करीमनगर भगू विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है, जहां डीलरों की समस्या को लेकर ETV राजस्थान पहुंचा हुआ है। डीलर जयपुर राजधानी के अंदर यानी इतने परेशान है, डीलरों के राशन की भीड़ ज़्यादा है और अनाज कम मिल रहा है। रसद विभाग अधिकारियों से कई बार इन्होंने निवेदन भी किया है कि सर हमारा गेहूँ बढ़ाया जाए, और उसके लिए इन्होंने एप्लीकेशन भी दी है, जो हमारे पास लिखित में मौजूद है। देखिए, इतनी शिकायत देने के बावजूद में भी यानी डीलरों का गेहूँ नहीं बढ़ाया जा रहा है और कटौती कर दी गई है। अब हम डीलर से बात करते हैं कि आखिरकार रसद विभाग क्यों काट रहा है आपके गेहूँ को। जी सर, किस चीज़ को शिकायत की आपने और कितना गेहूँ कटा? मैंने शिकायत करी DO जयपुर को शिकायत की है, एप्लीकेशन दी है, उन्होंने भी गेहूँ नहीं बढ़ाया। आगे आयुक्त श्री पूनम सालोदिया जी को भी एप्लीकेशन दी है, उन्होंने भी मेरा गेहूँ नहीं बढ़ाया। और मेरे यहाँ पर 52 कुंटल यानी 120 कट्टे गेहूँ के कम आ रहे हैं। मैं पब्लिक से परेशान हूँ, आयुक्त उपभोक्ता मेरे को परेशान करते हैं। यहाँ तक कि मेरा घर भी यही है, दुकान भी यही है, मेरे बेटियों को, मेरी बहू को गालियाँ तक देके जाते हैं। मेरी समस्या है, या तो मेरी दुकान को हटा दिया जाए या ख़त्म कर दिया जाए, या फिर मेरे को पूरा गेहूँ दिया जाए। मुझे चाहिए 250 कुंटल, जब मेरी पूरी की आवक हो जाएगी। यहाँ पर मजदूर भी है, गरीब भी है और छोटे परिवार के हैं, सब बेचारे बिना गेहूँ के रह जाते हैं, तरस जाते हैं, लेकिन सरकार इसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। यानी आपको 250 कुंटल चाहिए? 250 कुंटल यानी 500 कट्टे चाहिए। अगर इसमें हो जाती पूरे नागरिक होगी, पूर्ति हो जाएगी। तो आपकी दुकान पे इतनी भीड़ क्यों रहती है? और भी आसपास डीलर की दुकान होगी कोई? मेरी दुकान यहाँ पर सिर्फ एक है। हमारे अधिकारी ये कहते हैं जो गेहूँ आपको देते हैं वो बांट दिया है, आपकी मशीन में नील होना चाहिए। अब मेरी दुकान यहाँ पर सिर्फ एक ही है। यहाँ का उपभोक्ता ये घाटिया डोर कहीं जाना नहीं चाहता, वो मेरे से ही कहते हैं कि हम तो आप ही से लेंगे। अब ऐसे में मैं क्या करूँ सर, आप बताएं। देखिए, जयपुर राजधानी के अंदर डीलरों की समस्या बहुत अधिक बढ़ चुकी है, यानी जनता ज़्यादा है और गेहूँ कम मिल रहा है। रसद विभाग अधिकारी इस चीज़ पर कार्रवाई करें, क्योंकि जनता बेहद परेशान है। जयपुर राजधानी के अंदर बाहर की जनता भी आके रह रही है, किराएदार भी आके रह रहे हैं, ऑनलाइन राशन कार्ड किए हुए हैं, जिसको लेकर डीलरों के पास में भीड़ लगी रहती है। डीलरों की सबसे बड़ी समस्या है रसद विभाग हमारा गेहूँ बढ़ाए, जिससे जनता को भरपूर गेहूँ मिल सके। अगर इस तरह से हमारे ऊपर भीड़ रहेगी तो हमसे पूर्ति नहीं हो पाती है, जनता आकर गाली गलौज तक कर देती है, क्योंकि रसद विभाग गेहूं पूरा नहीं दे पा रहा है। दुकान नंबर 489 दुकान नंबर है, शहीद भाई नंबर है, 8245 कोड नंबर है दुकान का। सारी एरिया की जनता यानी सिर्फ यहीं से गेहूं लेना पसंद करती है, जबकि खो नागोरियान में दूसरा डीलर है, मगर वहां पर दुकान टाइम पे नहीं खुलती है और ना ही गेहूँ जनता को मिलता है। इसलिए जनता यहाँ आकर अपना रोज रोती है और जनता यहीं से गेहूँ लेती है। रसद विभाग इस पे जल्दी से कार्रवाई करे, क्योंकि जनता से बेहद दुखी है डीलर। अगर कल को कोई हादसा हो जाता है तो डीलर की जिम्मेदारी किसके ऊपर जाएगी? रसद विभाग के ऊपर, क्योंकि जनता अपना गेहूँ लेने की हकदार है और सरकार की ये योजना है जिस जनता योजना का लाभ लेना चाहती है। आप देख रहे हैं ETV राजस्थान, मैं जाकिर खान जयपुर से, कैमरामैन इस्माइल के साथ।